हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के पेडागोजी ऑफ संस्कृत के पेपर को या फिर टीचिंग ऑफ संस्कृत के पेपर को। 8/11/2025 को इसका एग्जाम हुआ था। संस्कृत के पेपर बहुत कम मिलते हैं एंड आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू सुनील जी जिन्होंने जो है ये पेपर सेंड किया। अदरवाइज ये पेपर रह जाता। कई दफ़ा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृत वाले बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि कैसे वो ढूंढें। दूसरी बात देखिए, हमें अभी तक जो है 2-3 पेपर नहीं मिल पाए हैं। वो पेपर अगर आप हो सके तो प्लीज़ सेंड कर दें ज्योग्राफी का। और पिक्चर की जो क्वालिटी होगी ना थोड़ा HD में आप भेजना, ठीक है, अच्छे क्वालिटी में भेजना, साफ साफ आ सके ताकि पढ़ा जा सके। ज्योग्राफी का पेपर हमें चाहिए होगा और SST का पेपर जो है PYQ चाहिए हमें। थोड़ा सा वो 22-24 का सेशन का मिल जाए, इसके अलावा 23-25 का मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर SST वाला चाहिए। सोशल साइंस का पेपर मेथड 1 हो 2 हो कुछ भी हो चलेगा। जो पेपर है आप प्लीज़ सेंड कर दें ताकि वीडियो बनाई जा सके। याद रखिएगा व्हाट्सअप नंबर ये रहा मेरा 7979054474 पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी दे सकते हैं, PDF भेज सकते हैं। दूसरी बात, पेडागोजी ऑफ संस्कृत का जिनको चाहिए होगा इसी नंबर पर करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा पेपर। अब ये देखिए संस्कृत का पेपर यहाँ पर किस तरह से पूछा गया था। एक और बात याद रखिएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो है तुरंत आपको इंग्लिश वाला जो है पेपर दे सकें। इंग्लिश की पेपर आपको जो है तुरंत मिल जाएगी, उसका सॉल्यूशन हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं एंड आफ्टर दैट कुछ और पेपर को भी हम लोग डिस्कस करा देंगे। कुल जमा बात यह है, एक मास्टर वीडियो आने वाली है, एक मास्टर वीडियो जिसमें जितने पेडागोजी वाले सवाल है ना जो कॉमन पूछे जाते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए पेडागोजी ऑफ संस्कृत को देखते हैं। 24-26 सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 40 में 18 लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ से देखिए, मैं MCQ दिखाऊं उससे पहले आप यहाँ से चीज़ों को देख लें एक बार। ग्रुप बी में देखिए सवाल क्या पूछा गया था, किन्हीं 2 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें। 10 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर PDF के लिए व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। ग्रुप सी का पेपर ये रहा और ये रहा ग्रुप सी का आखिरी वाला पेज, ठीक है। अब संस्कृत में ही आंसर करना, ये मत सोचना कि संस्कृत का पेपर है तो हिंदी में लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ग्रुप बी की बात करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, किस आयोग की सिफारिश पर भारत में पहली बार शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। देखिए, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। देखिए, पहला है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के बारे में आपने जान रखा होगा कि ये थ्री लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं और यही वो आयोग थी जिसने जो है शिक्षा नीति पे काम करने के लिए एक आयोग बनाने की बात इनके द्वारा ही पहली बार की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। मुदालियर, राधाकृष्णन और यशपाल समिति ने तो NCF 2005 आपको दिया था, ठीक है। भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विचारों का आदान प्रदान, ज्ञान का संचय, मनोरंजन या इनमें से सभी। हिंदी वाला जो है मैंने पेडागोजी ऑफ हिंदी कराई थी, वहां पर यह सवाल था, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। श्रुतलेख लिखने वाली बात है, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, श्रवण वाचन या फिर लेखन वाचन। तो देखिए श्रुतलेख जो है आप लिखने का काम करते हो तो ये लेखन वाचन आपका सबसे ज्यादा सही होगा, ऑप्शन 4। आगमन और निगमन विधि का प्रयोग कब किया जाता है। आगमन और निगमन विधि केवल कक्षा में, केवल परीक्षा में। देखिए मैंने बार बार कहा है कि जहां पे केवल वाले शब्द दिखे हैं उससे 200 किलोमीटर की दूरी बना करके आप रखेंगे। पेडागोजी वाले एग्जाम में या फिर CTET के एग्जाम में दूर रहें इनसे। केवल परीक्षा में, केवल घर पर, जहां केवल दिखे वो ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 आपका सही होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। आगे बढ़ेंगे, 5वां सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समझ कहां से प्राप्त होती है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, इनमें से सभी वाले ऑप्शन को ज्यादा आप जो है कोशिश करेंगे। देखिए बिहेवियरिज्म की भी बात करती है, ह्यूमनिस्टिक की भी बात करती है और कंस्ट्रक्टिविस्ट की भी बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये था संस्कृत का पेपर। जल्द ही जो है मैं अभी इंग्लिश का पेपर आपको बना दूंगा आफ्टर लंच करने के बाद मैं इंग्लिश का पेपर और भी कुछ बचे हुए पेपर जो बच गए हैं वो उसकी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।